हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मिथ्स जस्ट मैथ्स एंड साइंस। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस से। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और उनमें कैसे हमें आइडिया लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, वो हम कल पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formulae of the substance involved in it is known as chemical equation। तो chemical equation क्या होती है? एक chemical reaction को हम रिप्रेजेंट करें किसकी हेल्प से? सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जिंक जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं Zn से, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 से, तो गिव्स अस Zn SO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। द सबस्टांस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। वो सबस्टांस जो कंबाइन हुए हैं, जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, वो होते हैं रिएक्टेंट, और जिनका फॉर्मेशन होता है द न्यू फॉर्म्ड सबस्टांस इज नोन एज प्रोडक्ट। जो नए सबस्टांस बने हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे जो एलिमेंट होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, उनका नंबर अगर सेम है तो वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस Zn SO4 प्लस H2। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एलिमेंट्स के नंबर, प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड। अगर नंबर ऑफ एटम्स हम जिंक के काउंट करते हैं तो रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे भी 2 एटम है और यहाँ पे भी 2 एटम है। एस मतलब सल्फर, सल्फर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 1 एटम है और यहाँ पे भी 1 एटम है। नाउ काउंट फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है और यहाँ पे भी 4 एटम है। तो ये क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। अगर यहाँ बात करते हैं हाइड्रोजन के एटम साइड कितने हैं, तो रिएक्टेंट की साइड कितने एटम हैं? 2, और जबकि प्रोडक्ट के साइड 2। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड 1 एटम है। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। केमिकल रिएक्शन होती हैं मोस्टली 5 टाइप्स की। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना किसी चीज का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर सबस्टांस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस। 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस आपके मिलके क्या करें? एक सिंगल सबस्टांस की फॉर्मेशन करें, उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे 2Mg सॉलिड में मैग्नीशियम है और O2 आपका गैस है, गिव्स अस 2MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या दें? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सिंगल सबस्टांस बना। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2H2 प्लस O2, H2 भी गैस की फॉर्म में है, O2 भी गैस की फॉर्म में, क्या देता है? 2H2 विच इज लिक्विड वाटर। तो ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में है, H2O लिक्विड वाटर, और देता क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़ा है, और किस में पढ़ा था? ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, हमने चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा था जब, कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर, तो उसमें हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं अदर एग्जाम्पल्स। अमोनिया NH3 गैस प्लस HCl गैस गिव्स अस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आयरन प्लस सल्फर गिव्स अस आयरन सल्फाइड, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड विच इज कॉमन सॉल्ट, तो ये भी क्या है? सोडियम क्लोराइड, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का एडिशन क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन, डिकम्पोज का मतलब ही क्या होता है? टूटना। तो दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांस, एक कंपाउंड एक या एक से ज्यादा सिंपल कंपाउंड में टूटे, ठीक है, तो टू और मोर सिंपल कंपाउंड में टूटे, उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है, उन्हें हम फर्दर पढ़ेंगे। उसमें हम मेनली जो डिकम्पोजिशन कराते हैं वो हेल्प से कराते हैं, या तो हीट के या लाइट के या इलेक्ट्रिसिटी के। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लीजिए। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, उसे जब हम हीट करते हैं, हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं या ऑक्साइड लाइम बोलते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा भी जाता है, मैंने बताया था कि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं कि आपको डायरेक्ट रिएक्शन ना देके रिएक्शन को फॉर्मुलेट करके देंगे कि कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट किया, कंपाउंड सी बना है, उसका कलर बता दिया या कुछ और प्रॉपर्टीज बता दी कि या कोई गैस निकली है और वो गैस ऐसी है, उसका ऐसा स्मेल है या ऐसा कलर है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं। तो उससे आपको बताना होता है कि कौन सी वो रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे 2KClO3 जो है पोटासियम क्लोरेट, उसको जब हम डिकम्पोज कराते हैं तो क्या बनता है? पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जब हम फेरस सल्फेट को FeSO4 उसको कराते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें पूछा जाता है। जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, आपको याद रखना है। जब उसका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है विच इज ब्राउन इन कलर। उसके बाद आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और उसके पास आपका SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं 2PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब लेड नाइट्रेट विच इज कलरलेस, एंड उसका जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या बनता है? लेड मोनोऑक्साइड 2PbO विच इज येलो इन कलर, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे बनेगी उसका होगा ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैंने अभी पहले भी बताया कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मतलब जब हम हीट से करा रहे हैं, ठीक है, हीट से करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी से जब हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फोटो मतलब हम किससे करा रहे हैं? सनलाइट से, लाइट से जब हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो वो होता है फोटोलिसिस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन बाई एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से जब कोई कंपाउंड ब्रोकन डाउन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो 2H2O लिक्विड, इलेक्ट्रिसिटी और डिकम्पोजिशन 2H2 गैस, हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 2NaCl, इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिकम्पोज कराते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड को, तो वो देता है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिकम्पोज कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तब हमारा क्या बनता है? एल्यूमिनियम मेटल प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। थर्ड टाइप का जो आपका डिकम्पोजिशन होता है वो होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन बाय द लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, जब हम सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं लाइट में, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो क्या बनाता है? सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। 2AgCl गिव्स अस 2Ag सिल्वर एंड Cl2 क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड के जब कलर की बात करते हैं तो वो होता है व्हाइट इन कलर, और जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो वो होता है ग्रेइश व्हाइट, ठीक है। और क्लोरीन गैस आपकी येलोइश ग्रीन। कलर आपको याद रखने हैं, कलर से ही आपसे रिएक्शंस पूछी जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल 2AgBr। तो जब 2AgBr को हम डिकम्पोज कराते हैं लाइट से तो हमारा क्या बनता है? 2Ag सिल्वर अगेन एंड ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड कैसा होता है? पेल येलो। ये
यूज करते हैं हम वाइट ब्लैक फोटोग्राफी में। आता है एलिमेंट ए इज यूज्ड इन वाइट ब्लैक फोटोग्राफी, इट डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ लाइट, एंड कंपाउंड बी इज गिवन विच इज येलो ग्रेस वाइट। तो आपको याद होनी चाहिए रिएक्शन, ठीक है, ऐसे करके वो पूछते हैं। तो 2AgBr सॉलिड है, लाइट के प्रेजेंस में हमने डिकम्पोजिशन कराया, तो क्या बना 2Ag सिल्वर विच इज ग्रेस इन कलर एंड Br2 ब्रोमीन विच इज रेड ब्राउन, दैट इज आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों पार्ट्स और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके आगे का पार्ट हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच।